सोडियम आया, H2SO4 आया और Na प्लस H प्लस को किसने हटाया? सोडियम ने। इसको बोलते हैं कि सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसने बनाया Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अभी नॉर्मल पूछ लें, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? हीट देगा कि हीट लेगा? हीट देगा कि हीट लेगा? तेजी से बोलो। हीट देगा। H2SO4 में अगर सोडियम डाला जाए तो हीट बनती है। उस दिन मेरे हाथ में आपने देखा था, जब ऐसे कर रहे थे तो आग जली थी। उसमें मैंने HCl डाला था। अगर H2SO4 डालता तो भी जलता। मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर द, ये मेटालिक साल्ट बोलते हैं इसको, Na2SO4। HCl से बनाएंगे, NaCl बना लेता है। H2SO4 से करा देंगे, Na2SO4 बना लेता है। अब ये चीज क्या था? हाइड्रोजन ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, ये सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक एलिमेंट, एक सिंगल एटम, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से, किस कंपाउंड से उसके किसी भी आयंस को क्या करे? रिप्लेस कर दे। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट अभी आएगा तो हम लोग देखेंगे। पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करते हैं। लिखिए, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बी, a displacement reaction may be defined as the chemical reaction in which one element takes the position or place another element present in compound, ऐसे ही देखिए, हम लोग जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जिंक का ZnH2SO4, अब जो आप ऊपर लिखे हो ये क्या है? ये है आपका एलिमेंट। ये है क्या? एलिमेंट। सिंगल टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ये जिंक का टुकड़ा है, जैसे मैग्नीशियम वाला रिबन आपने देखा था। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। और ये आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। अब इसमें हो क्या रहा है? कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड से उसके किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और खुद वहां जाके बैठता है। इसमें देखिए, अब ये Zn किसके साथ बनाएगा कंपाउंड? SO4 के साथ। SO4 के पास माइनस आयंस आ जाएंगे,
H2 के पास, H के पास प्लस आयंस आ जाएंगे, और जिंक के पास कौन सा आयन होता है? प्लस। SO4 के पास क्या आ गया? माइनस। तो जिंक किसके साथ इंटरेक्ट हो गया? SO4 के साथ। मतलब जब ये एक बर्तन में डाला गया और जब ये बर्तन में रखा गया जिंक, तो जिंक आयन हो गया Zn+, और ये टूट के H प्लस SO4 माइनस माइनस आयन बना लिया। तो ये इसका इंट्रैक्शन किसके साथ? इसका इंट्रैक्शन इसके साथ। तो ये कंपाउंड क्या बना लेता है? ये बना लेता है आपका ZnSO4, ZnSO4, और साथ में और क्या दे देगा? आपको दे देगा हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ में आई? देखिए किस तरीके से एक एलिमेंट ने और दूसरे कंपाउंड से, एक एलिमेंट ने इसके कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल के खुद अपनी जगह ले लिया जाके। ये क्या बोला जा रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आप अभी मत लिखिए, सारे एग्जांपल्स एक साथ लिखते हैं अभी, सभी रिएक्शंस इसके। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, या लिख दें रिएक्शन चाहे तो यहां जगह, Zn प्लस H2SO4, और ये देगा आपको ZnSO4 और प्लस H2। स्टेट नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना, भी ना स्टेट लिख रहे हैं ना वैलेंसी लिख रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं किस तरीके से जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, चलिए हो गया ये? हाँ बता। कहा नहीं समझ में आया? कितने दिन केमिस्ट्री पढ़ी हो? एक दिन में ये समझ में आएगा। यही जगह 10 मीटर पे थी ये लड़की। हाँ, तुमने तो घर गई थी। हाँ, हम बार बार कह रहे हैं स्किप नहीं चलेगा केमिस्ट्री में। तुम्हें समझ में आया? तुम्हें? हाँ, क्या चीज इसमें समझ नहीं आया तुम बता दो। नहीं, हाँ तुम दोनों, तभी तो मजा आएगी ना, तब पता लगे कि क्या समझ नहीं आया। हाँ, फिर से हम बता ही देंगे और फिर से बताएंगे। हाँ, अच्छा ठीक ठीक ठीक। इन लोगों को लिख लेने दीजिए, इन लोगों को लिख लेने दीजिए, तब वैसे इकट्ठे लिखते ज्यादा सही रहता, मुझे पहले समझा लेने दीजिए। रुक जाओ, अभी लिखना। इसमें देखिए, ये सौम्या थी, सौम्या जो अभी पूछ रही है, ठीक है, और ये पलक, पलक, और पलक की एक फ्रेंड, सबसे पक्की दोस्त इसकी कौन है? दोनों में से किसी को एक ले ले। आराध्या, अदिति। अब ए फॉर अदिति, ए फॉर आराध्या, एक ही बात हुई। अदिति ले लो। ये दोनों फ्रेंड थे, ठीक है, दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी, बहुत पक्की थी। एक साथ टिफिन करना, एक साथ आना जाना, सब कुछ ठीक था। ये सौम्या आती हैं, इनकी दोस्ती से इनको बड़ा ऐतराज होता है। ये सोचती है कि मैं अदिति के साथ क्यों नहीं दोस्ती कर सकती, और ये इंट्रैक्शन चालू कर देती है। इनके पास ताकत होती है, ये पलक को निकाल के फेंक देती है यहां से, भाग यहां से, कहती है तू भाग यहां से। पलक को अलग कर दिया, और खुद सौम्या अदिति के साथ दोस्ती बना लेती है। ये इनके साथ इंटरेक्ट हो गई। इसका मतलब सौम्या ने किसको हटाया? किसको? पलक को। सौम्या डिस्प्लेसेस पलक, या ये भी कह सकते हैं पलक डिस्प्लेसेस बाय सौम्या। यही चीज तो यहां भी हुआ। ऐसे पलक, इसको लेना मत दिमाग पे, नहीं तो अभी जाके मारपीट शुरू हो जाए। यही चीज हुआ यहां भी। H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन था,
जैसे ही जिंक H2SO4 के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ये जो जिंक होता है H+ आयन, हाइड्रोजन के H+ आयन की जगह ले लेता है। मतलब जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, तो जिंक इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय जिंक। हाइड्रोजन जिंक की वजह से हट गया और हाइड्रोजन की जगह जाके ले लिया। इसका मतलब ये डिस्प्लेस हुआ। कौन डिस्प्लेस हुआ? हाइड्रोजन अपनी हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? जिंक आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये ज्यादातर रिएक्शन क्या होते हैं? सॉल्यूशन वाले होते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इन दिस एलिमेंट, इन दिस डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। मतलब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कोई सी दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल का एटम डिस्प्लेस हो जाता है, हमेशा हटा दिया जाता है। दूसरी चीज क्या थी इसमें? दीज रिएक्शंस आर वेरी कॉमन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपके सामने आएगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो जहां कार्बन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते नहीं। आज भी हम लोग शॉपिंग मॉल में चले जाओ, कहते हैं ऑर्गेनिक वाली सब्जी है ये, पता नहीं ऑर्गेनिक वाली कि झूठे भर के रखे हैं ना। इसीलिए जितने अब अच्छे अच्छे लोग हैं वो सब अपना खुद का सब्जी उगाना शुरू कर दिए हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब हम उसमें देसी खाद का यूज करेंगे। ये वेरी कॉमन रिएक्शन होता है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरी चीज, मोस्टली अकर इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये H2SO4 का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। और ये जिंक मेटल होता है, सॉलिड होता है। जब सॉल्यूशन में H2SO4 सॉल्यूशन में जिंक डाला जाता है तो ZnSO4 का सॉल्यूशन बनता है, ये एक्वस हो जाता है। क्या बन जाता है? एक्वस बन जाता है। सॉल्यूशन ये भी होता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकल जाती है। सेम एज सोडियम के साथ उस दिन हुआ था। हम लोग देखे थे कि जब सोडियम में HCl डाला था तो क्या हुआ था? नीचे देखिए गाढ़ा कलर का एक सॉल्यूशन मिल गया था। वो सॉल्यूशन किसका था? वहां पे वो सॉल्यूशन था आपका सोडियम सल्फेट का, नहीं, सोडियम क्लोराइड का, NaCl। लेकिन यहां पे ऐसे ही सॉल्यूशन बनेगा तो वो क्या होगा? ZnSO4 बनेगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस। इंपॉर्टेंट ये है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आर रिमूव्स, तो हंस रही है। तीनों को अलग करेंगे हम, घबराओ मत। दो कर देंगे, ठीक है, तुम वही रहे ना। इनको आगे इनको पीछे दोनों कर देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल आर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। हमेशा कभी भी कम वाला ज्यादा रिएक्टिव मेटल को नहीं डिस्प्लेस करेगा। अब आपके सामने सवाल आएगा कि सर जी हम कैसे जाने कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है ना? तो हम कल आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। और अपनी भाषा में गाना वाना याद कर लेना उसके लिए, तभी वो याद हो पाएगा। लंबा चौड़ा लिस्ट है, लिख बासर काना मगान मंजल सरफी सीडी को नहीं, ऐसे करके अपनी भाषा में
जैसे हम याद रखते हैं, आप याद रखते हैं ना, याद हो जाएगा। और गाना सुनेंगे आपसे। नहीं, हमारा वाला गाना नहीं, हमने कहा अपना। अगला लिखिए, दीज रिएक्शन हेल्प अंडरस्टैंडिंग रिएक्टिविटी सीरीज। मजेदार चीज है, यही तो सब बता गया। यही रिएक्शन, कौन मोर रिएक्टिव मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम लोग मैग्नीशियम डालें तो रिएक्शन करेगा? हाँ, कराया जाए? समय नहीं है, कल बताइए कि कल। हाँ, आइए देखते हैं, पहले इसको कर लें तब। हाँ, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराने चल रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, मुझे पता है, टाइम लेगा। हाँ हाँ, वही 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 जो मेरे पास मेटल रखा है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की रिबन रखी है, मेटल नहीं रखा है। हो गया? क्या हुआ? नहीं, एक मिनट, मेटल एक्सट्रैक्शन, बस इतना ही लिखिएगा। ठीक, हो गया? तो रिएक्शन बनाए, देखो, सॉल्यूशन, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम है हमारे पास, और मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया किसके साथ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, अभी देखा। और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है MgSO4 का सॉल्यूशन, और ये होता है, अभी हम लोगों ने देखा, लिक्विड स्टेट में था, वो सॉल्यूशन लिक्विड था। और साथ में कौन डिस्प्लेस हो गया? कॉपर। कॉपर कौन से स्टेट में था? हाँ, ये देखिए, ये तुम्हारा सॉलिड कलर है, सॉलिड इसी में आया है, नीचे देखिए डिपॉजिट हुआ है ब्लैक कलर का, ये Mg प्लस CuSO4, MgSO4 और क्या दे देगा? कॉपर। अगला देखिए, और ये ध्यान रखना, इसको लिक्विड, इसको हम लोग सॉलिड बनाएंगे। ये लिक्विड और एक्वस दोनों के नाम से जाना जाता है, पानी मिला होता है, इसलिए इसको एक्वस लिख लीजिए। ये कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड स्टेट था, जो अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम को तोड़ा था। अगला, जिंक डिस्प्लेसेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दूसरा, जिंक डिस्प्लेसेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक डिस्प्लेसेस, एक मिनट, रिएक्शन क्या था हम लोगों का? जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम सीधे लिखते हैं CuSO4। जिंक डिस्प्लेस हो गया किससे? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक रिएक्ट विथ CuSO4 और बनाएगा क्या? ZnSO4 और प्लस Cu। स्टेट देखिए, जिंक कौन से स्टेट में था? सॉलिड। कॉपर सल्फेट कौन सा स्टेट है? एक्वस।
क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आते हैं। ये जो अभी हमारे पास है ये क्रिस्टल है, पानी में मिला हुआ था, ये डिसॉल्व था, और ये बनाया ZnSO4 एक्वस और प्लस Cu। ये कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इतना एक और बना लीजिए, बस जाइए भागिए जेका जाए तो। जिंक का H2SO4 के साथ बनवाया कि नहीं बनवाया? शुरू में ही शायद बनवा दिया। ऐसे लेड डिस्प्लेसेस lead displaces copper। डिस्प्लेसेस कॉपर। सोल्यूशन होता है आपका, सोल्यूशन होता है कॉपर, नहीं, कॉपर क्लोराइड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड का फार्मूला CuCl2। लेड का Pb रिएक्ट किया CuCl2 के साथ और ये बनाएगा क्या? PbCl2 और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो गया। स्टेट लिख लीजिए सभी लोग अपना स्टेट। ये होता है आपका एक्वस, ये होता है सॉलिड, ये होता है एक्वस और ये होता है सॉलिड। ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें और बचे थे, टाइम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन सभी और है। पूरे कर लो यार, पूरे कर लो। सिल्वर नाइट्रेट लिखे, कॉपर डिस्प्लेसेस। अब देखिए अब की बार कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं अब की बार, अब तक कॉपर को क्या कह रहे हैं, अब तक कॉपर हट रहा था, अब कॉपर किसी और की जगह ले रहा है, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव की सिल्वर, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव की सिल्वर, तो कॉपर मोर रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू सिल्वर। ये रिएक्शन याद रहने से, ये अभी अल्टरनेट रिएक्शन याद रहने से आपको रिएक्टिविटी सीरीज की समझ आ जाएगी। लिखिए, कॉपर डिस्प्लेसेस silver from silver chloride। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला बोलो तो, जिससे पूछेंगे। सिल्वर क्लोराइड नहीं बल्कि सिल्वर नाइट्रेट कर दो इसको, सिल्वर नाइट्रेट कर दो, सिल्वर नाइट्रेट। चलो बताओ सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। ए मुन्ना बोल, इतना बोला क्या तक सुनाई दे? सिल्वर नाइट्रेट बोलो, कितने को पता है सिल्वर नाइट्रेट? लिस्ट दिया है AgNO3। अब हम किससे रिएक्शन कराएंगे? कॉपर का, कॉपर प्लस AgNO3 होल ट्वाइस कि AgNO3, बस पक्का? ठीक है, आइए रिएक्ट, कॉपर रिएक्ट कर रहा है AgNO3 से और ये टूटेगा किसमें? ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस की होल थ्राइस, क्योंकि कॉपर के पास कितनी वैलेंसी होती है? 2 प्लस, और NO3 के पास एक सिंगल माइनस,
तो क्या देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। हटाया किसको, चांदी को। चांदी के बर्तन, चांदी के गहने इसीलिए बनाए जाते हैं, वो रिएक्शन कम करते हैं। हाँ क्या होता है, हाँ तो +1 वाला यहाँ नहीं है, वो अभी आएगा तब बता देंगे। कॉपर AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, Ag जो होता है, जो सिल्वर होता है, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये हायर रिएक्टिव होता है, तो ये NO3 के साथ कनेक्ट हो जाता है, और यहां से जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। कौन डिस्प्लेस हुआ है, Ag। किसने डिस्प्लेस किया है, Cu। Ag डिस्प्लेस्ड बाई Cu। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब कल रिएक्शन अभी हम लोगों का बचा है, काफी है अभी। हाँ स्टेट, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये आपका एक्वस है, और ये सॉलिड है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।